देखो अंक क्या होते हैं, ठीक, अंक कितने होते गणित में, ठीक है। हमने अंक आपको कितने बताया था, 10 बताया था, 10 बताया था ना। कौन कौन बताया था? देखो अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनके अलावा और कोई अंक है? नहीं, अंक नहीं है ना, ये अंक होते हैं, ठीक है। और इन्हीं अंकों को मिलाकर, ठीक है, इन्हीं अंकों को मिलाकर ये संख्या बनती है। क्या बनती है? संख्या बनती है। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक। और इसी संख्या का जो हमने भाग आपको बताया था, संख्या संख्या दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक वास्तविक वास्तविक संख्या, और एक क्या बताया था? काल्पनिक काल्पनिक संख्या, ठीक है। ये दो चीज, हमें काल्पनिक तो नहीं पढ़ना, ठीक है, हमको इसके बारे में पढ़ना है, वास्तविक संख्या, ठीक। किसके बारे में पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या, जो संख्या हम संख्या रेखा पर लिखते हैं वो संख्या वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। लिखते नहीं है, जैसा कहते हैं कि 24 लिख दिया, 25 लिख दिया, 26 लिख दिया, ठीक है। ये एक लाइन पर जो चलती है क्रम से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक। और इसी को देखो, वास्तविक संख्या को बांटा गया है दो भागों में, एक किसमें? एक परमेय में, परमेय संख्या, ठीक, और एक अपरमेय संख्या। बात समझ में आई? ठीक है। परमेय संख्या वो होती जो हम अंश बटे हर में लिखते हैं, अंश बटे हर में। अंश को हम यहाँ p मान ले और इसको q मान ले, कहते समझना, एकदम बेसिक चीज बता रहा है, ठीक है। परमेय संख्या को हम लिखते हैं अंश बटे हर में। अब अंश की जगह हम कोई चीज भी मान ले, p मान ले, x मान ले, y मान ले, z मान ले, ठीक है। और हर को क्या मान लेंगे? कोई भी संख्या मान ले। लेकिन इसमें एक शर्त रहती है, परमेय संख्या ये कहता है कि हम हर की जगह जीरो नहीं धरें, नॉट इक्वल जीरो। इसलिए अगर कोई संख्या हम भाग से काट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो कट गई संख्या। और जीरो से संख्या किसी को भाग दोगे? बताओ, नहीं देंगे ना, ये काल्पनिक में चली जाएगी। तो इसको हम इसीलिए ये कंडीशन कहता कि हम परमेय संख्या को p बटे q में रूप में लिखते तो है, लेकिन हम हर की जगह जीरो नहीं करें, ठीक। बात समझ में आ गई? और जो अपरमेय संख्या है, जो हम p बटे q के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक। और अशांत, एक दिन और आपको बताया था शांत अशांत के बारे में, है ना। तो जो अशांत, देखो जो शांत होंगी वो संख्या परमेय है, ठीक है। जो अशांत होंगी वो संख्या क्या है? अपरमेय। बात समझ में आया कि नहीं है? अब जैसे संख्या है, जैसे कहते हैं कि 25 बटे 2 है, अब इसको काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2.2 पंचे 10, ये संख्या कट गई कि नहीं? ये क्या, इसके नीचे एक भी तो मान सकते हैं। जो संख्या पूर्ण रूप से कट जाए वो संख्या शांत होती है, ठीक है। जो न कटे उसे हम अशांत बोलते हैं। तो ये अपरमेय संख्या स्टार्ट होती है कि जैसे ये रूढ़ में चलती है, रूढ़ 2 हो गया, ठीक है, रूढ़ 3 हो गया। ये पाई भी मान जानते हो ना, पाई एक अपरमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरमेय है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है, पूछे कि पाई एक संख्या है, ऑप्शन देगा परमेय, अपरमेय या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये पाई हमेशा अपरमेय संख्या है, ठीक। और एक अगर रूट 4 का है तो ये 4 बताओ, 4 रूट में क्या परमेय है कि परमेय है? ये परमेय है, इसलिए क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है ना। और रूट के अंदर संख्या 2 का जोड़ा अगर जिसका बन रहा है वो संख्या बाहर आ जाती है, रूट हट जाता है। अब देखो कैसे हटता है। अब रूट का मान 1/2 होता है, वो तक नहीं होता। तो अब ये 2 2 है, अब अगर रूट के अंदर 2 गुणे 2 है, ये यही तो है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा,
बात समझ में आई? ये कैसे कटेगा देखो, अगर हम ये रूट हटा रहे हैं, रूट में 2 गुणे 2 लिखा है, ठीक, तो रूट के अंदर इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं? और जब इसको हम हटाएंगे तो 2 के पावर ये 2 तो लगा ही रहेगा, जब ये हटेगा तो गुणे 1/2 लग जाएगा, है ना? अब गुणा में घाते क्या होती हैं? जुड़ जाती है, जुड़ती नहीं जुड़ती? तो जब गुणा में घाते जुड़ जाएंगी तो इसको क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2/2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये पूरा 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर 1 आया तो इसको 2 ही तो लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अगर रूट के अंदर डबल जोड़ा संख्या बने तो रूट हट जाएगा, वो संख्या 1 ली जाएगी हमेशा, ये याद रखना। कितने लेंगे? 1 संख्या। बात समझ में आई? ये अपरमेय संख्या समझ में आ गया? फिर जैसे कह दें कि रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, अब रूट में 9 थोड़ी होगा, है ना? इसका भी जोड़ा बन रहा है, रूट में 3 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम बाहर 3 ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। बात समझ में आ गई? ये अपरमेय संख्या।